हजारों करोड़ में तो लगा दिया, यहाँ गरीबों को क्या कर दिया बताओ ना। कि रिक्शा चला रहा है, ये रिक्शा चला, और जिसको कॉलोनी आज तक ये सरकारी बनी है, कौन से गरीब आदमी को मिली है। युवा हैं और ये भर्ती देख के लौटे हैं, तो इनसे बात करेंगे। इनका एक आरोप ये है कि कोई भर्ती क्लियर नहीं हो पा रही है और जो भी भर्तियां आती हैं वो पेपर होता है और लीक हो जाता है। बेरोजगारी की बात होती है तो रोजगार तो 2 करोड़ मिला कि नहीं? कहाँ 2 करोड़ रोजगार। बेरोजगारी है। बहुत बेरोजगारी है। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? ट्रेनिंग के बाद में आपको आसमान में जो ध्रुव तारा है ना, इसके बाद में आपको ध्रुव तारा की तरह ऊपर लटका दिया जाएगा 4 साल के बाद। यही है सरकार की नीति ना। युवा संतुष्ट नहीं है। नीति आप ना गिनाई है, हमें विधोत पता है सरकार की नीति क्या है। आप नीति चालू करिए अपना, चलो। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं भैया? लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां की जा रही हैं और अब वो दौर है जो वोटरों को रिझाने का समय आ गया। लोग पार्टियां आएंगी, नेता आएंगे और वोटरों को रिझाएंगे, लोगों को बताएंगे। आज करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे कि हमने आपकी गरीबी दूर करने के लिए, लोगों की आपकी समस्याएं दूर करने के लिए हमने ये काम किया, वो किया। बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगेंगी और दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से गिनाया जाएगा कि ये सरकार फैल रही है। जिस तरह आम लोगों के बीच में हम आए और आम लोगों से कहेंगे कि ये जो दावे करती है सरकारें, दावे करती हैं कि हमारे लिए आपके जीवन में हमने बदल दिया, हमने गरीबों का कल्याण किया। बिल्कुल आम लोगों पे हम आए हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या बदलाव आया इनके जीवन में और कितना बदला है। भैया, 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और अब चुनाव आने वाला है 2024 का। और अब आप नेताओं का भी आप सुनेंगे कि नेता पार्टियां और तैयारी में कि वो लगातार खर्च करेंगे, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके वो गिनाएंगे कि हमने आपके जीवन में तो हम आम लोगों से पूछ रहे कि आपके जीवन में, आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया इन 9 सालों में? हजारों करोड़ में तो लगा दिया, यहाँ गरीबों को क्या कर दिया बताओ ना। कि रिक्शा चला रहा है, ये रिक्शा चला, और जिसको कॉलोनी आज तक ये सरकारी बनी है, कौन से गरीब आदमी को मिली है। आप युवा हैं, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम केसरी कुमार मौर्य है। कहाँ से हैं? हम बहराइच जिले से हैं। बहराइच से। आप लोगों को इन 9 सालों में कुछ बदलाव दिखा है जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि बदलाव नहीं दिखा है। बदलाव नहीं दिखा? नहीं दिखा है। क्यों, कोई बदलाव क्यों नहीं दिखा? नहीं दिख रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या करते हैं? हम पढ़ रहे हैं इस समय। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब। बाल वाल आर्मी कटिंग कटाए हैं तो भर्ती वर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं? भर्ती देख कर आ रहे हैं तुरंत। भर्ती देकर कहाँ से? फतेहगढ़ से। अच्छा, ये जो अब अग्निवीर योजना आई है, सरकार उसके भी बड़े गुण गिना रही है, उसके फायदे गिना रही है, कह रही हम अग्निवीर लेके आए हैं। इसमें आप लोग युवा कितना संतुष्ट है? और जो नहीं, अग्निवीर से है लाभ। भर्ती जल्दी जल्दी आती है। 4 साल में ज्यादा युवाओं को लाभ मिलेगा इससे। लीजिए, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, 16 साल की उम्र से 15 साल की उम्र से आप मेहनत करते हैं 4 सालों के लिए। फिर जब सरकारी योजना ऐसी बना रही है तो फिर करेंगे क्या। सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और सरकार वो काम करती है कि जो जनता के हित में होता है, लोगों के हित में होता है और लोग जो चाहते हैं। तो ये जो अब ये नहीं है, सरकार आपके ऊपर नहीं थोप सकती है। नहीं तो सरकार ने जब योजना बना दिया, बच्चे भर्ती देख रहे हैं, जा रहे हैं। 2024 के चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? मोदी जी कोई विशेष वास्ता नहीं। सरकार दोबारा आ रही है। अब हमें इसमें क्या जानकारी है। क्या कह रहे हैं आप लोग? आप सरकार से कितना संतुष्ट? हम तो संतुष्ट नहीं। हम संतुष्ट नहीं सरकार। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, तो रोजगार तो 2 करोड़ मिला कि नहीं? कहाँ 2 करोड़ रोजगार। बेरोजगारी है। बहुत बेरोजगारी है। रोजगार मुद्दे, युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2024 के चुनाव में? मुद्दे क्या, रोजगार जो है भर्ती निकाल रहे हैं, वो पेपर ही लीक हो जा रहा है। कोई प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो रही है। ये बड़ी समस्या है। युवा है और ये भर्ती देख के लौटे हैं, तो इनसे बात करेंगे। इनका एक आरोप ये है कि कोई भर्ती क्लियर नहीं हो पा रही है और जो भी भर्तियां आती हैं वो पेपर होता है और लीक हो जाता है। तो उनसे क्या कहेंगे? इस समस्या से आप भी जूझ रहे हैं? हाँ, समस्या तो है, पेपर लीक होने की समस्या है। अग्निवीर पे आपका क्या रिएक्शन है? अग्निवीर तो सही है फिलहाल, लेकिन ये है एक युवा एक युवा जो होता है वो 15 साल की उम्र से तैयारी करता है। सुबह गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सुबह 4 बजे उठता है और दौड़ने जाता है, दौड़ लगाता है, अपनी फिटनेस पे काम करता है और उसका एक सपना होता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। तो ये जब 4 साल का इस तरह किया जाएगा, 4 साल बाद आपको निकाल के फिर यही, तो आप उस मेहनत कहीं आपकी 4 साल में सफल होती दिखती है? आप बताएं।
जी। कह रहे हैं सरकार की नाकामियां हैं। कैसे? 4 साल के क्यों कर रहे हैं? ना मैं भर्ती देख रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं और क्यों है हम ये? भर्ती देख रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना सरकार की नाकामियां हैं। 4 साल की कर रहे हैं, क्यों सर 4 साल की कर रहे हो? क्यों कर रहे हो आप बताइए? 4 साल की क्यों कर रहे सरकार की तरफ से इसके बड़े-बड़े गिनाए जा रहे हैं कि आपको जो 4 साल में ट्रेनिंग दे के वापस आएँगे और फिर आपकी तैयारी। सरकार के बड़े बड़े जो गिना रहे हैं ना, बड़े बड़े उद्योगपति लोग गिना रहे हैं। हाँ भैया, क्या कह रहे हैं? ट्रेनिंग के बाद में आपको आसमान में जो ध्रुव तारा है ना, इसके बाद में आपको ध्रुव तारा की तरह ऊपर लटका दिया जाएगा 4 साल के बाद। यही है सरकार की नीति ना। युवा संतुष्ट नहीं है। नीति आप ना गिनाइए हमें, अब हमें विधिवत पता है सरकार की नीति क्या है। आप न्यूज़ चालू करिए अपना, चलो। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं भैया? आप फतेहगढ़ चले जाइए, कोई खुश ना। सरकार तो कुछ नहीं है। बस कोई युवा तो ना खुश है, जो खुश है उस 2024 में क्या रहेगा? बदलाव होगा? बदलाव हो, दोनों पार्टियां ना जीते, कोई तीसरी पार्टी आए, ना कांग्रेस हो ना भाजपा हो, ये दोनों वैसे हैं। अखिलेश क्यों आए, कोई तीसरा है? कौन होगा आप लोगों की नजर में? अरे हम लोग को बना दें यार, कम से कम युवक लिए तो काम हो। आप जानते हो ना, चाहे ये हो चाहे वो हो, करिए तो ये घूम के वही। और लोगों से बात करें। कहाँ से लौट रहे हैं भैया? कहाँ से? नहीं राज क्या करते हैं भैया आप लोग? कंपनी में काम करते हैं। हाँ, राजस्थान में। राजस्थान में। कहाँ से हैं? यहीं उत्तर प्रदेश से हैं? यही से है। कौन सा जिला? बहराइच से हैं। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं आम लोगों में। अभी चुनाव आने वाला, आप लोग भी देख रहे होंगे, जगह जगह खूब होल्डिंग लगी हुई है। हजारों लाखों करोड़ खर्च किए जाएंगे सरकार की तरफ से और अन्य पार्टियों की तरफ से कि हमने लोगों के लिए ये काम कर दिया है, गरीबों के जीवन में ये बदलाव लाया। तो हम आम लोगों से जान रहे हैं कि उनके जीवन में असल में क्या बदलाव आया इन 9 सालों में। कुछ बदलाव आया है? बदलाव तो बहुत आया बदलाव। अब ये तो कब इन पूछो सबसे बता दिए। कुछ बदलाव आया है आप लोगों के जीवन में आया भैया, जहाँ तक अगर देखा जाए शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुआ है और महिलाएं बेटी भी जो है सुरक्षित हैं। कुल मिलाकर के जो रास्ते में चलते समय छेड़खानी होती थी वो बंद हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं जो है महंगाई तो है ही है, लेकिन ये समय के साथ परिवर्तन इसको कहा जाएगा। इसको कोई बहुत बड़ा बोझ ऊपर नहीं डाला है, कोरोना काल था, सब कुछ था, तो कुल मिलाकर के समय के साथ परिवर्तन। सिलेंडर की महंगाई, जी, सिलेंडर का महंगाई तो जाहिर सी बात है, डीजल पेट्रोल। बिल्कुल ये तो चला आया है। काका, आपकी तो उम्र काफी है, युवा थे ये तो। आप जो है बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, बनते बिगड़ते देखा होगा। अपने सामने बहुत कुछ बनते हुए देखा होगा, इस देश को बनते देखा होगा, आज भी देख रहे हैं 9 साल से। आपको इन 9 सालों में क्या लगता है, आम लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया है? परिवर्तन था ही है जी। जैसे जैसे काफी परिवर्तन से राज चोरी डकैतियां राजनीति सब काम आप लोगों के जीवन में बताइए। लोगों का जो बात की जाती है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं ये बताने के लिए कि योजना गरीबों का कल्याण हो गया। गरीबों का क्या कल्याण हुआ? आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? आप क्या करते तो मजदूरी करते हैं। हैं? मजदूरी करते हैं। हाँ। वही ये कह रहे हैं कि जब आप 9 साल 2014 से पहले आपकी कमाई क्या थी और खर्चे क्या थे? उस समय आपका जीवन किस तरह यापन हो रहा था, इस समय अपने पे लागू, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि बदलाव हुआ है कि बस सिर्फ पोस्टरों बैनरों में ही है? थोड़ा बहुत बदलाव तो हुआ ही है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। इनकम बढ़ी है, हाँ बढ़िया। खर्चे कुछ कम हुए हैं। जी हाँ। 2024 में क्या रहे? मोदी जी दोबारा आएंगे या तो दोबारा आएंगे। मोदी दोबारा आएंगे सरकार? चलिए, आप लोगों को कुछ बदलाव लगता है इन 9 सालों में बदला है? हमें तो कुछ नहीं लगता बदला। क्या हुआ है जब से मोदी जी आए? ना रोजगार है, ना कुछ। हाँ? बड़ी बड़ी होल्डिंग लगाई जा रही है, 9 साल बेमिसाल। लग जा रही है, सब बेच बाच के होल्डिंग ही तो लग रही है। और क्या हो रहा है? बड़े बड़े होल्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगाने से थोड़ी होता है। आया मजदूर आदमी को रोजगार चाहिए, क्या बता रहे हैं कि रोजगार है, बढ़ा है? क्या बढ़ा है? क्या करते हैं? चैन से क्या करते हैं? चलाते हैं। कितने दिन से? हमें चलाते हैं लगभग साल 1.5 साल से। साल 1.5 साल से। तो आपको आम, अच्छा ये बताइए, ऑटो का एक बड़ा होता है कि जितनी कमाई नहीं होती, पुलिस ये कह रहे हैं पुलिस सुरक्षा में हुआ, क्या आप भी चालान और अन्य चीजों से परेशान हैं? बहुत चीजें से, अगर रास्ते में हो तुरंत पकड़ लेंगे, 5 के 6 के ऊपर ढाले हो, और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों के जीवन में है बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत। 2024 सरकार में तो बहुत ज्यादा है। अच्छा 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें क्या आप कुछ बदलाव होगा? बदलाव होना चाहिए। कौन होगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री चाहे जो भी होना चाहिए, भाजपा जानी चाहिए।
भाजपा नहीं आनी, भाजपा नहीं आएगी। भाजपा नहीं आनी चाहिए। एक आदमी पर 5 किलो अगर एक महीने में तो आप मोदी को देंगे खाने के लिए, अगर एक महीने में 5 किलो खा ले, पार कर दे एक महीना, तो मान जाएंगे। ये जो 2024 के चुनाव में क्या होगा, कुछ बदलाव देखते हैं कि दोबारा प्रधानमंत्री फिर मोदी बनेंगे? बहुत मुश्किल है। कौन बने? हैं? कौन बने? तो कहते मायावती बनना चाहिए। मायावती बनना चाहिए। मायावती कहीं जमीन पर दिख ही नहीं रही है। वो चुनाव लोगों के नहीं तो कौन आएगा, जो आएगा तो वो देखा जाएगा। हम आपको लखनऊ रेलवे स्टेशन से थे, चारबाग से, और आम लोगों से, रिक्शा चालकों से और ऑटो चालकों से राय ले रहे थे कि उनके जीवन में कितना इन 9 सालों में बदलाव रहा है।